An aluminum wire is clamped at each end under zero tension at room temperature. ठीक है, हाँ भव्य ठीक है बिल्कुल. और ड्यू टू रिडक्शन इन टेम्परेचर टेंशन इन द वायर इंक्रीजेस. हाँ ठीक है, वो कम होना चाह रहा है लेंथ, बट आप होने नहीं दे रहे क्योंकि आपने क्लैम कर रखा है. तो व्हाट स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल रिजल्ट्स इन ए ट्रांसवर्स वेव स्पीड ऑफ वी नॉट मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ वायर इज रो नॉट एंड यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू वाई. तो आपकी स्पीड क्या होती है, टेंशन निकालना है आपको, फिर अंडर रूट टी बाई म्यू से आप वी नॉट के बराबर कर सकते हैं. ठीक है ना, यही होता है वी नॉट अंडर रूट टी बाई म्यू. देखो म्यू म्यू को कैसे लिख लेते हैं, जब डेंसिटी गिवन होती है, मास ऑफ यूनिट लेंथ है, तो रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वन. ये हो जाएगी कि अगर आपको डेंसिटी भी मटेरियल की गिवन है, जैसे रो नॉट गिवन थी यहाँ पे, रो नॉट या रो सेम होगा. ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ये रख दिया, यूनिट लेंथ वन हो गई, तो ये म्यू की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से टेंशन आपने लिख दी रो ए वी नॉट स्क्वायर की टर्म. ठीक है, अब आपने वो व्हाट स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल निकालनी है, तो सीधी सी बात है कि आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचेगी कि नहीं. आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो इसकी लेंथ कम होनी चाहिए थी, बट बड़ी हुई है, तो दोनों तरफ सेम फोर्स से खींचती है, इसलिए आप यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला बिल्कुल यूज करते हुए डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हो. टी अपॉन वाई है, टी की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट गया, तो स्ट्रेन कितनी आ जाएगी, रो वी नॉट स्क्वायर अपॉन वाई आ जाएगी. तो काफी सिंपल चीज थी एकदम. ठीक है ना, बेसिक फार्मूले ही आपको अप्लाई करने थे इसमें. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी. देखो इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं बेटा, सबको आ गया है. स्ट्रेन कितनी चाहिए अगर इतनी वेव स्पीड आपको रखनी है तो. फिर ये आपका वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज टाइड टू ए सीलिंग. देखो एक बार इस प्रॉब्लम को, lower end of string is vibrated according to this law, find value of capital A so that maximum acceleration of particle at any point is equal to acceleration of wave at that point. Consider all physical quantities in SI units. सीलिंग से वही एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिस पर वेव लोअर मोस्ट पॉइंट पे जनरेट की है इस तरह की. ध्यान रखो ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इस तरह की वेव है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेव एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेव का क्या मतलब होगा ये समझो पहले. तो देखो हैंगिंग रो पे अभी बात हुई है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो इसलिए आप वेव एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव स्पीड, ये अपने आप समझना था इसमें. ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेशन तो दे ही रखा है उसने, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट एनी पोजिशन ऑफ द वेव इज इक्वल टू एक्सलेरेशन ऑफ वेव एट दैट पॉइंट. तो इसको आप करो एक बार, निकालो आंसर. ठीक है ना, आपको ए की वैल्यू निकालनी इन सेंटीमीटर कितनी होगी, जबकि किसी भी पोजीशन पर एक्सलेरेशन ऑफ वेव एंड एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल है. निकालिए फिर डिस्कस करते हैं.